मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके और अब सभी को इंतजार है नतीजों का। 3 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे। चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसके लिए सट्टे से लेकर भविष्यवाणी तक लगातार हो रही है। पंडोखर सरकार के बाद अब स्वामी संतोषानंद सरस्वती महाराज ने पर्चा निकाला है। स्वामी संतोषानंद के मुताबिक एमपी में कांग्रेस 115 से 120 सीटों के साथ वापसी कर रही है, तो वहीं बीजेपी को 95 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा उन्होंने किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है स्वामी संतोषानंद ने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अब सरकार बनाने की दावा गुरु भी करने लगे हैं। जिस तरह से कल हमने पंडोखर सरकार के यहाँ पर भी इस तरह का दावा देखा था, उन्होंने सरकार के लिए पर्ची निकाली थी और आज हम संतोष गुरु जी के पास खड़े हुए हैं। वो भी अभी आप साफ तौर पर देख सकते हो कि वो भी अब एक पर्चा लिखने जा रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी इसकी भविष्यवाणी भी करेंगे। और सीधे सीधे महामंडलेश्वर संतोष जी गुरु जी हमारे साथ हैं, उनसे ही सीधे हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, पर्चा बनाया है जी, बोलिए। पर्चा आपने लिख लिया है, क्या किसका भविष्य है इसमें? देखिए, वर्तमान में आप लोग जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, इसलिए राजनीति के ऊपर पर्चा बना दिया है। और मानव जीवन जितना कुछ आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, राजनीतिक होता है, अलग अलग पहलू होते हैं। ये पहलू आज का आध्यात्मिक पहलू है, जिसके आधार पर हमारी समझ में जो आया है वो हमने लिख लिया है। आप क्या जानना चाहते हैं वो आप अपनी बात करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या होगा इस बार, कौन सरकार में बैठेगा और आपकी भविष्यवाणी जो आपने पर्चा में लिखा है वो क्या बोल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है उसमें सरकार कांग्रेस की पहले बनेगी और अधिक सीटें कांग्रेस की ही आएंगी। 52 से 53% के लगभग कांग्रेस की सीटें आएंगी और 40 से 42% के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। निमंत्रण कांग्रेस को मिलेगा, सरकार बनाने का दावा भी होगा और सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाएगी। तो क्या मतलब इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? जिस तरह से जो पहले उपचुनाव हुआ उसी तरह का ये रहेगा? चुनाव की स्थितियां अपना स्वरूप देती हैं समाज को। पार्टियों का स्वरूप का रूपांतरण हुआ है। पार्टियों के जो स्वरूप हैं वर्तमान के, उनकी विचारधारा है, उनकी कार्यशैली है, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आया है और हमने उस परिवर्तन का भी जिक्र इसमें किया है कि इस प्रकार की स्थिति राजनीतिक पर्यावरण बनी है, उसी का परिणाम होगा आगे चल के कि राजनीति का जो चरण भाग है, साम दाम दंड भेद, उन सबको अपनाया जा रहा है। अच्छा महाराज जी, ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी क्या स्थिति रहने वाली है? छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आएगी और राजस्थान में भी लगभग सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। अच्छा महाराज जी, ये जो आपने पर्चे में क्या लिखा है, जरा इसको आपको दे देंगे हम। पर्चा में यही लिखा है जो आप पूछ रहे हो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों का पहले चिंतन था आपका, इसलिए दोनों का चिंतन किया। जब आपने अभी बाद में राजस्थान को और जोड़ दिया तो राजस्थान की भी केवल सीटें मात्र लिखी हैं, लगभग राजस्थान रहेगा। तो बिल्कुल साफ तौर पर महामंडलेश्वर संतोष गुरु जी हैं, जिन्होंने अब जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सरकार बननी है उसकी भविष्यवाणी कर दी है और तकरीबन 52% कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बनने के चांस हैं। और साफ तौर पर गुरुजी का एक और उन्होंने अच्छी बात कही कि अब जो राजनीति है वो सेवा भाव की राजनीति नहीं रही है कहीं ना कहीं। और आप साफ तौर पर देख सकते हो ये जो पर्चा है उनको राजनीतिक पर्यावरण का अस्थिरता
राजनीतिक पर्यावरण का अस्थिरता का कारण चुनाव में भी रहा। विश्वास पात्रता राजनेताओं के प्रति कम हुई, अतः असंतुलन की युगानुकूलता चल रही है। अगर इसका ये दर्शन करना है तो वर्तमान चुनाव की गतिविधि में देख सकते हैं। राजनीति से सेवा धर्म है, पर आज रूपांतरण से अलग है। फिर हमने इसमें सीटों का दिया है। अतः चुनाव में वर्तमान आंकड़े लगभग के रहेंगे 52 से 53% कांग्रेस व 40 से 42% भारतीय जनता पार्टी, और मध्य प्रदेश में इसी प्रकार जो है ये सब रहेगा, और राजस्थान में भी लगभग सीट उसी क्रम से भाजपा उसकी पाई जाएंगी। अच्छा महाराज जी, एक आखिरी सवाल और है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखिए, कांग्रेस ने तो जो अपना चुनाव लड़ा है वो कमलनाथ जी के चेहरे पर ही लड़ा है, इसलिए दूसरे का संदेह करना ये तो भ्रमित, जैसे हमने ऊपर कहा कि रूपांतरण कुछ और हो गया है वर्तमान में, वो उसमें ऊपर हमने सारी बात कह दी है। वो 2 लाइनें ये कह रही हैं कि ये अलग बात है कि पुनः अब फिर उसी रूपांतरण का प्रभाव पुनः आगे चल के पड़ जाए और मुख्यमंत्री के लिए फिर और किसी के नाम को रखने लगे, तो ये रूपांतरण का विषय है, अन्यथा कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक बात भी कही है कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री भी कमलनाथ होंगे। कुल मिलाकर महाराज जी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार परिवर्तन का जो साफ तौर पर पर्चा है वो उन्होंने बनाया है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।